डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनकी जीत के बाद अमेरिका में तो रिपब्लिकन के यहाँ एक जश्न का समा है, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वहाँ पे वो रो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनके दिल भी खुशी से उछल रहे हैं। यहाँ भी एक जीत का समा है, ख़ास तौर पर पीटीआई के कैंप में, और पीटीआई की तकरीबन तमाम ही लीडरशिप इस बात पर शादियाने बजा रही है कि ट्रंप आ गए हैं और अब इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। ये मौजू आजकल पाकिस्तान में बहुत शिद्दत से डिस्कस किया जा रहा है और इसके साथ ही पीटीआई ने अपने एहतजाज का जो सिलसिला है उसको दोबारा शुरू किया है और इस दफ़ा जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है 9 नवंबर को, यानी कि कल सवाबी में वो एक जलसा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अली बिन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ उन्होंने सवाबी में इंटरचेंज पर, मोटरवे के इंटरचेंज पर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के वर्कर्स को और सपोर्टर्स को दावत दी है कि वो वहाँ आएँ और वहाँ पे मुस्तकबिल के लाहे अमल को तय किया जाएगा। वो क्या होगा उसके बारे में अली बिन गंडापुर बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि वो ये होगा कि हम घर वालों को बता के जाएंगे कि अब हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें और हम कफन बांध कर निकलेंगे। दूसरी तरफ अलीमा खान भी ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इमरान खान जो है वो सड़कों पर एहतजाज से ही बाहर निकलेंगे और ट्रंप हमारा कोई अब्बा नहीं है जो हम अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अब वो हमारी सपोर्ट पे क्यों आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरिस्टर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जमान भी हैं, वो इस बात पर बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारा ट्रंप, और जुल्फ़ी बुखारी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका जाएगा और वहाँ पे वो ट्रंप के दामाद और उनकी बेटी उनसे मीटिंग्स करेगा और इमरान खान के बारे में उनको ब्रीफ करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पीटीआई की जो अमेरिका में मुकीम लीडर्स हैं और जो पाकिस्तान में जो उनकी लीडरशिप है वो इस बात पर मुसलसल बयानबाजी की जा रही है, जिस पर हुकूमत के कुछ वज़रा को भी ये कहना पड़ा कि पीटीआई जो है वो अपने पुराने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जा रही है और ये कैसी आज़ादी होगी जो पहले वो ख़ुद आज़ाद होंगे ट्रंप के कहने पे और फिर ट्रंप से पूरी पाकिस्तान की कौम को आज़ादी दिलवाएंगे। तो एक दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी जारी है। इसी पर हमारी आज के प्रोग्राम की बुनियाद है। हमारी टॉप स्टोरी वो यही होगी, ट्रंप और एहतजाज और खान की रिहाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खान की रिहाई किस तरह मुमकिन हो सकती है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसमें एहतजाज भी है, उसमें ट्रंप भी है, ट्रंप की पाकिस्तान को कॉल भी है, जिस पे दो राय हैं यहाँ पे, और इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब। और दूसरा हमारा आज का जो हॉट इशू है वो होगा अदलिया के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और आने वाले दिनों में, क्योंकि अदलिया के लिए चैलेंजेस जो हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो ये कि इख्तियारात पे कमी की गई है जिस पे वकला बरादरी में बहुत सारे शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। बहुत सारी सियासी जमातें इस पर एतराज़ात उठा रही हैं और एक और पिटीशन फ़ाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसको फ़ाइल किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, और उसमें हमारे बलूचिस्तान से जो लीडर हैं अताउल्लाह मेंगल साहब वो भी उसमें शामिल हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उसमें शामिल हैं और मोहसिन दावड़ भी उसमें शामिल हैं, फमीदा मिर्ज़ा भी उसमें शामिल हैं। तो तमाम सूबों से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा में एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल किया। और सिंध बार के साबिक सदर सलाहुद्दीन हैदर साहब ने भी एक पिटीशन फ़ाइल कर दी है 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, और वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ हॉट इशू में हमारे मेहमान होंगे। और आज का एडिटोरियल जो है हमारा वो है कि जो जजेस की मराहत में इजाफ़ा किया गया है, क्या मुनसिफ इस नाइंसाफ़ी पे मोतरज़ होंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और क्यों ये ज़रूरी था इतनी ज़्यादा मराहत, इतनी ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफ़ा, इतनी ज़्यादा अलाउंसेस में इजाफ़ा उस वक्त जब पाकिस्तान की आवाम मुश्किल सूरत हाल में से गुजर रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई। ये हमारे आज के एडिटोरियल है और बात हम शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लाइव रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और MNA भी हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफसार भाई। हमारा आज का टॉपिक है टॉप स्टोरी आपके साथ, ट्रंप और एहतजाज, खान की रिहाई के लिए दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। अब ये बताइएगा, सदर ट्रंप के आने से पीटीआई की लीडरशिप में एक एक्साइटमेंट है और एक खुशी की कैफियत है। ये वाकई आपके जो इतनी उम्मीदें बड़ी हैं खान साहब की रिहाई के लिए, इसमें कोई वज़न है या ये फिर आप अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को एक ट्रक की बत्ती के पीछे, जिसे आप कहते हैं ट्रंप की बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं, इस पे बताएंगे आप ज़रा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अबसार साहब, सच पूछिए मेरे से तो मैं तो जब ये इलेक्शन अभी नहीं भी हुआ था और रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने ये बात की थी कि हमें कोई तवक्को नहीं है इस तरह की खान साहब को कोई भी सदर अगर आता है वो कोई हुक्म देगा कि रिलीज करें, या आप दुनिया में अपनी जंग खुद लड़ते हैं, आप अपनी जदोजहद से आगे जाते हैं। लेकिन ये है कि ट्रंप के आने से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज में एक चेंज हम तवक्को करते हैं, और यही बात जनाब इमरान खान साहब ने जेल में दी थी कि उन्होंने जब उनको बताया गया कि ट्रंप साहब जीत गए हैं, तो खान साहब ने एक बार भी ये बात नहीं की, ना मीडिया के सामने, ना हम जब वहां मौजूद थे हमारे सामने, कि ट्रंप के आने से उनको या बाकी असीरान को कोई रिहाई मिलेगी। हाँ, उन्होंने ये बात अलबत्ता की कि जो बाइडेन साहब के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जो नेगेटिविटी थी तहरीक इंसाफ या खान साहब के हवाले से या इवन पाकिस्तान के हवाले से, तो वो अब थोड़ा न्यूट्रल होगा और एक पॉजिटिविटी देखने में आएगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। तो मैं इसको अगर समराइज करूं तो ये है कि हम ये तवक्को नहीं करते कि ट्रंप साहब इमरान खान साहब को निकालेंगे। ये तवक्को अलबत्ता करते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिनके नीचे रजीम चेंज हुई थी, उनकी जो एक नेगेटिविटी थी, जो एक मनफी, खान साहब ने भी आज जो ट्वीट की है हो जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप को उन्होंने मुबारकबाद दी है और कहा है कि वो कम अज कम होंगे, और बाइडेन ने हुसैन हक्कानी की मेरे खिलाफ लॉबी पे यकीन किया, ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मैं आपसे इस पे तबसरा लूँगा, पहले आप ज़रा अगर एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं उन्होंने क्या फरमाया, आप वो ज़रा सुन लें और फिर उस पर मैं आपके कमेंट से आऊँगा। ये कलई भी खुल गई है कि जो कहते थे कि हम कोई गुलाम है, अब वो सदर ट्रंप साहब से उम्मीदें और आसें लगाकर बैठे हैं कि वो कप्तान को आज़ाद कराएं और उसके बाद कप्तान आज़ाद होके फिर पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलवाएं। आपने सुना कि एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि पहले ट्रंप खान को आज़ाद करवाएगा और फिर खान पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ादी दिलवाएगा। ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है आपका इस पर क्या तबसरा है? वक्त साबित कर देता है हर चीज को। जो खान साहब ने बात की है, हम तो उसी बात पे खड़े हैं। ये जो आपने बताया कि खान साहब ने कहा है कि कम से कम मौजूदा स्टेट डिपार्टमेंट ट्रंप की सदारत में जो है वो न्यूट्रल किरदार अदा करेगा, तो ये बात उन्होंने मेरे सामने की जेल में एहसन इकबाल ने जो बात की, एहसन इकबाल ने जो कहा है, उन्होंने वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। पहले अमेरिका से आज़ादी दिलवाने का कह रहे थे, अब अमेरिका ही की मदद चाहते हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो ये क्या मुतजाद बातें वो ये कह रहे हैं? एहसन इकबाल साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लीडर मियां नवाज शरीफ साहब को देखा कि वो बाहर से ब्रोकरेज और डील्स के जरिए सियासत उन्होंने हमेशा की है। चाहे वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में अपने केसेस ख़त्म करवा के या एक माफ़ी तलाफी करा के रफ़ीक हरीरी साहब के ज़रिए उस ज़माने में फिर सऊदी अरेबिया जाना, सरूर पैलेस में रहना, फिर वहाँ से आगे एक और डील करके यूके चले जाना, या फिर एक डील करके उस वक्त के डिक्टेटर के साथ वापस आ जाना, या फिर एक डील करके पाकिस्तान में जिस वक्त बाजवा साहब का एक रोल है, सबको पता है कि खान साहब की नॉलेज में लाए बगैर एक मुआहिदा हुआ, एक गेम खेली गई और बगैर किसी बीमारी के, यानी वो चीज नहीं थी जो हमें बताई गई, और निकल गए पाकिस्तान से बाहर। और फिर जैसे ही गए तो सारा उन्होंने देखा कि उनके लीडर क्या करते हैं, तो उनका ख्याल है कि शायद इमरान खान भी मियां साहब की तरह करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि मैं औरों की तरह नहीं हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है।